हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। गलत कथन चुनें। विकल्प ए कथन ए हीमोपोएटिक कोशिकाओं के ट्यूमर को ल्यूकीमिया कहते हैं। कथन बी आंतरिक अंगों और ग्रंथियों के उपकला ऊतकों के कैंसर को मेलानोमा कहते हैं। सी अस्थियों और कार्टिलेज के कैंसर को सार्कोमा कहते हैं। डी सिर्फ सुदम ट्यूमर ही वास्तविक कैंसर होते हैं। विकल्प ए और बी, विकल्प बी और सी, विकल्प सी बी और डी, या विकल्प डी ए और सी। इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा वह है मिलेनोमा। यहाँ पर हम देखेंगे कि मिलेनोमा क्या होता है। तो यदि मिलेनोमा की बात करें तो यह कैंसर का ही एक प्रकार होता है और यह उन कोशिकाओं से संबंधित कैंसर है जो वर्णक युक्त कोशिकाएं होती हैं। वर्णक युक्त कोशिकाओं से संबंधित कैंसर इसे मिलेनोमा कहा जाता है। अब यदि हम दिए गए कथनों को देखें तो इसमें कथन ए में कहा गया है हीमोपोएटिक कोशिकाओं के ट्यूमर को ल्यूकीमिया कहते हैं। यह सही है। हीमोपोएटिक कोशिकाएं अस्थि मज्जा में पाई जाने वाली रक्त कोशिकाएं होती हैं, स्टेम कोशिकाएं होती हैं ये एक प्रकार की, और जो रक्त से संबंधित कैंसर होता है उसे ल्यूकीमिया कहा जाता है। बी में कहा गया है आंतरिक अंगों और ग्रंथियों के उपकला ऊतकों के कैंसर को मिलेनोमा कहते हैं, तो यह सही नहीं है। आंतरिक अंगों और ग्रंथियों के उपकला ऊतक के कैंसर को मिलेनोमा नहीं कहा जाता है। उपकला ऊतक से संबंधित कैंसर इसे कार्सिनोमा कहा जाता है। सी में कहा गया है अस्थियों और कार्टिलेज के कैंसर को सार्कोमा कहा जाता है, यह बिल्कुल सही है। संयोजी ऊतक से संबंधित यह कैंसर होता है जिसे सार्कोमा कहा जाता है। डी में कहा गया है सिर्फ सुदम ट्यूमर ही वास्तविक कैंसर होते हैं, तो यह सही नहीं है। ट्यूमर जो है वे दो प्रकार के होते हैं, सुदम या बिनाइन ट्यूमर तथा दुर्दम या मैलिग्नेंट ट्यूमर। तो जो सुदम ट्यूमर होते हैं ये स्थानबद्ध ट्यूमर होते हैं, यानी ये जिस स्थान पर उत्पन्न होते हैं वहीं पर सीमित रहते हैं, जबकि जो दुर्दम या मैलिग्नेंट ट्यूमर होते हैं ये पूरे शरीर में फैल जाते हैं। अतः इस प्रकार के ट्यूमर को मैलिग्नेंट या दुर्दम अर्बुद कहा जाता है और यह वास्तविक कैंसर होते हैं। अब यदि विकल्पों को देखें तो बी और डी कथन गलत हैं, इसीलिए विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। आशा है आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।